कहाँ से आ रही है तो बताती हूँ। अभी जस्ट आई ना, क्या बोल। हाय, मैं आई। आप पूछोगे तू कहाँ गई, क्योंकि कुछ देर पहले आपने देखा कि मैं कहीं से आ रही हूँ, तो आप सोच रहे हो कि तू कहाँ गई, कहाँ थी बहन, है कहाँ जाती रहती है। तो मैं बता दूं, पर उससे पहले ना मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ। आपको पता है, इस घर में रहने वाले इंसान मतलब कि हम और इस घर के सामान में काफी सिमिलैरिटीज है। हाँ, बहुत सिमिलैरिटीज है हम लोगों में और इस घर के सामानों में। आप पूछोगे क्या, तो बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। पहला ये कि हम है बीमार और यहाँ के सामान है खराब। दूसरा, हम जाते हैं डॉक्टर के पास और ये जाते हैं रिपेयर शॉप में। तीसरा, हम है पुराने ख्यालात के और ये सामान भी है पुराने जमाने के। चौथा, हम में होता है अचानक से बीमारी, अचानक से बीमार पड़ते, उसी प्रकार यहाँ के सामान भी अचानक से खराब होते। अचानक से इनकी यहाँ पर खराब, ये खराब, वो खराब, कुछ भी हो जाता है। इस घर में मैं तो मानो मैजिक है। इस घर में कुछ भी कभी भी हो सकता है। काफी मैजिकल है ये घर। नहीं मानते? आओ यहाँ पर एक्सपीरियंस करो। आप यहाँ आके देखो। 2 हफ्ते में आप बीमार ना पड़े। मेरा नाम सौम्यानी। आप बोलोगे बाबा मैं तो नहीं आ रहा तेरे घर, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं नहीं आ रहा तेरे घर बीमार पड़ने के लिए। कोई भी नॉर्मल इंसान यही बोलेगा, बट मैं मजाक कर रही हूँ। इस वीडियो में कही गई सारी बातें काल्पनिक है और उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है? तो हुआ यूं कि मेरा लैपटॉप जो मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था, अचानक से कल यही वक्त कुछ इसी 6:30 बजे कुछ इसी वक्त पे हुआ एक हादसा। मैंने लैपटॉप निकाला अपने बैग से। लैपटॉप को जैसे ही मैंने खोला, आया एक आवाज, कक। सुना? कक। ऐसी कुछ आवाजें आई। मुझे तो पहले लगा कि ऐसे कैसे आवाज आ रही, मुझे तो समझा ही नहीं कि कहाँ से आवाजें आ रही है। फिर मैंने पूरा खोला, फिर आवाज आया क्वैक। बहुत बेकार करती हूँ आवाजें, बट समझ जाओ यार, मतलब कहीं से टूट गया। फिर मैंने देखा ऊपर नीचे, तो पता चला मेरे लैपटॉप की कमर टूट गई। हाँ, मेरे लैपटॉप का ना वो जो मतलब वो एक होता है ना जो बेंड, क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो जो जॉइंट होता है उसका, वो टूट गया अचानक से, मैजिक से। मैंने कहा ना घर में मैजिक है, सब चीज खराब हो जाती है अपने आप। तो वो टूट गया। अब मैं सोची कि भाई मेरे को पता नहीं चला कि कहाँ से टूटा है क्या, तो मैंने पूरा उसका योगा करवा दिया लैपटॉप का, तो वो और टूट गई। तो वही आज मैं गई थी सर्विस सेंटर, तो वही लैपटॉप लेके गई मैं, तो वहीं से आ रही हूँ, मैं आ रही थी मैं। तो अभी आई नो आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं होगा कि मैंने जब कहा कि हमारे घर के सामान और हम इंसानों में काफी सिमिलैरिटी, आप नहीं मानोगे। तो मेरे पास है कुछ एग्जाम्पल्स, मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर के कुछ सामान जो है खराब, जो है बीमार और जिसका कहीं ना कहीं से वो हैंडीकैप है। मैं बताती हूँ, और बहुत जमाने पहले का सामान है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आता है ये घोचू फैन। इसको मैं घोचू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अपने अलग ही तेवर है। कभी फास्ट चलता है तो कभी स्लो, कभी सीधा चलता है तो कभी उल्टा, अपने ही तेवर है भाई साहब के। इसलिए फिर हम उसको रिपेयर शॉप लेके गए थे। यहाँ पास ही में 2-3 बार चक्कर लगवाई, रिपेयर शॉप लेके गए थे। वहां पर वो इंसान इतना अच्छा डोज दिया कि इसकी गर्दन ही अकड़ गई। मतलब अभी ये जो फैन है ये घूमता नहीं है एक ही जगह पे, और अगर उसको जबरदस्ती घुमाए तो कट 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 आवाज आता है। तो ये फैन भाई इसकी गर्दन अकड़ी हुई है और अभी ये ज्यादा काम नहीं कर पाता, एक ही जगह हवा देता है। भाई जिसको भी हवा खाना है आओ मेरे सामने, मैं हवा देता हूँ, मैं नहीं घूमूंगा। ऐसे तेवर है घोचू फैन के। अभी घोचू की बात हुई तो बात करते घन चक्कर की।
द ग्रेट घनचक्कर फैन। इसकी भी हरकतें अपनी छोटी भाई जैसी है, कभी फास्ट चलता है तो कभी स्लो। पर इसकी यूनिक बात ये है कि ये आदम ज़माने का फैन है। मतलब बहुत पुराना फैन है ये। इसकी उम्र मुझसे भी बड़ी है, मतलब मेरी जितनी उम्र है उससे बड़ा है ये फैन। मुझे इसको भैया बोलना पड़ता है। हाँ, मतलब कि हम जब एक घर में हमने घर लिया था उससे पहले ये फैन था इधर। ये कभी कभी इतना तेवर दिखाते कि भाई तुम लोग बाद में आए हो, तुमसे पहला मैं हूँ। वैसे इसकी एटीट्यूड है, इसलिए अपनी मर्जी से चलता है, कभी फास्ट तो कभी स्लो। बट बहुत ही पुराना एंटिक पीस है ये, बट कलर मार मार के चमकाया है इसको और अभी तक चल रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मेंशन नॉट। अभी भाइयों की बात हो गई है तो बात करते हैं अभी यहाँ की रानी की। यस, रानी। द चमकीली रानी है ना, एकदम रानी की तरह ठाट बाट। देखो कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखी है। इसका पीछे भी इतना बड़ा है, आगे भी इतना बड़ा है, एकदम द चमकीली रानी। और उसको ऐसा वैसा मत समझो। हाँ, इम्पोर्टेड माल है ये, इम्पोर्टेड। बताओ कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, बताओ। ये इम्पोर्ट हुआ है दहीसर से। मेरी मामी के घर से उठा के लाया है इसको। इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है कि अब इसका एक भी बॉडी पार्ट मिलता नहीं है। इतने बार खोला है कि अंदर से पूरी हो गई है खोखली। अभी बस ये और इसकी तन्हाई। कभी अलग अलग रंग दिखाती है हमें अपना, या फिर अलग अलग आवाजें। अजीब ही सब यहाँ पे अपना मनमर्जी चलता है यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसलिए हमने उसको आईसीयू में भर्ती करवा दिया है। मतलब तो कुछ कर ही मत भाई, तेरे आवाजों में, तेरे कलर्स में हमें वैरायटी नहीं चाहिए तो आईसीयू में पड़े रहे। मतलब हम इसको भी रिचार्ज ही नहीं करते, ऐसे ही पड़ा है शोपीस। अब एक बहन की बात हुई है तो बात करते हैं दूसरे बहन की। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माई मिक्सर। देखो स्टाइल में बैठी है, हम टोपी वोपी लगा के। ओए चिरकुट, इधर आ इधर, बुला रही हूँ ना मैं, इधर आ। सॉरी, मैं भूल ही गई कि मुझे जाना पड़ेगा। ये है द चिरकुट मिक्सर। भाई इसके इतने नाटक है, मैं बता रही हूँ, इतने नाटक है। थोड़ा क्या घूम ली, गर्म होके बेहोश पड़ जाती है। बड़े नाटक है इसके। बस मतलब काम नहीं करना, मतलब नहीं करना, बेहोश पड़ जाओ, फिर लेके चलो उसको रिपेयर शॉप में। वहाँ पर उसको ये नया वायर दिखता है तो वो चाहिए, ये नया ये दिखता है टुक टुक तो ये चाहिए, नया ब्लेड मांगता है तो नया ब्लेड मांगता है। ब्लेड नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अंदर जो घूमता रहता है ना, उसको वो चाहिए। मतलब उसको हर चीज़ जो नया आए मार्केट में वो इसको चाहिए। यहाँ की ब्यूटी क्वीन है ऐसा लगता है। देखो टोपी वोपी लगा के बैठी है। बड़े नाटक है इसके। और तो और ऐसे रोती है, ऐसे जोर जोर से रोती है, पता नहीं कौन सा इससे बड़ा काम करवा रहे हो, कौन सा पत्थर तुड़वा रहे हो। इससे अच्छा तो वो हमारा गांव का वो पत्थर का वो है पीसने वाला। भले टाइम लगता था बट अच्छे से करके भी देता था, टेस्ट भी आता था और हमारे डोले शोल भी बन जाता था उतने टाइम में। ये किसी काम की नहीं चिरकुट। बार बार जाओ इस पे पैसे डालो। आप सोच रहे होगे कि बहन तेरे घर में एक भी सामान है जो एकदम ठीक ठाक हो, जो बिना किसी किरी किरी के चल रहा हो। तो मैं बता दूं, हाँ एक चीज है जो एकदम मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, अभी तक शराफत से काम कर रहा है अपना और हमें कोई दिक्कत नहीं दी है। वो है हमारा फ्रिज। हमारा फ्रिज द लेजेंड, हमारा सुपरस्टार फ्रिज। और कौन सा कंपनी का भैया ये? या सैमसंग का फ्रिज है ये, जो अभी तक अच्छी खासी चल रही है। और देखो भैया इतनी पुरानी हो गई, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए, इसका पूरा शाइनिंग ऊपर का कोटिंग निकल गया, इतनी पुरानी है फ्रिज। बट अभी तक कोई दिक्कत नहीं दी है। ये फ्रिज मेरी दीदी ने पैसे जमा कर करके खरीदा हमारे घर में। ये बहुत साल पुरानी फ्रिज है बट अभी तक कोई इशू नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और अभी तक अच्छी खासी कूलिंग हो रहा है। सो आई होप ऐसे ही होता रहे। तो या ये है हमारे घर का सुपरस्टार
फ्रिज। यस, बाकी सब तो एकदम निठल्ले, सब को लेके जाना पड़ता है रिपेयर शॉप में, एक भी काम ढंग से करते नहीं है। इन शॉर्ट हमारे घर पे इंसान हो या कोई सामान हो, सब इतने थकेले हैं कि मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पास कोई पावर होता, काश मेरे पास कोई एक मैजिक छड़ी होती जो मैं यूं घुमाऊं और सब ठीक हो जाए। वाओ! काश ऐसा कुछ होता। आइला, छड़ी, मैजिक छड़ी, ट्राई करूं क्या? काम करता है क्या? ट्राई करके देखती हूँ। ओके, चचंदरम ममंतरम, सारी परेशानियां हो जाए छूमंतरम। ये ज्यादा दिक्कत विक्कत नहीं, बट हाँ ये थोड़ा कभी कभी ये थोड़ा एक दो बार